3 घंटे की देखने के बाद बोला बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या अच्छा था। तो वो यहाँ भी रहेगा, बट जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो आपको यहीं से सीखना पड़ेगा। तो सर इस बिजनेस में आने से पहले मैं इंडियन आर्मी में था और 17 साल मैंने आर्मी जॉब किया। अब नौकरी करने वाला व्यक्ति, अब जब जॉब मिल गई थी 98 में, तो इसका मतलब सब ठीक ठाक ही होगा, है ना। मेरे जैसे बहुत सारे साथी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली, सब कुछ किया, फौज से आने के बाद बहुत बढ़िया लाइफ सेटल है उनकी, जैसी भी होगी, बट मैं संतुष्ट नहीं था। जिंदगी में जो संतुष्ट हो जाते हैं वहां से विनाश शुरू हो जाता है, और जब तक आपकी उम्मीद रहती है कुछ बड़ा करने की तो आपकी उन्नति होती रहती है। ये बात मानते हैं ना सर? संतुष्टि, संतोषी, ये वो लोग हैं, ये वो बीमारी है जो आदमी को ना तो मरने देती है ना जीने देती है। अगर आप संतोष से बाहर, संतुष्टि से बाहर अगर आप थोड़ा सा प्रयास करना चालू करते हैं तो फिर एक नया जीवन की उत्पत्ति होती है, नई सक्सेस की तरफ आप बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही इसी सोच से बड़ा हुआ था। छोटे सा जब था मैं 15 साल 17 साल का, तो तब से कुछ बड़े सपने थे, बहुत कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन 17 साल की नौकरी के बाद भी वो बड़े काम नहीं हुए थे। लेकिन बड़े काम नहीं हुए थे, लेकिन खोज थी, और खोज करते हैं ना तो कुछ न कुछ तो मिलता है। जब आप खुदाई करोगे जमीन में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, पहले मिट्टी हटाओगे, फिर कंकड़ आएंगे, फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा, बाद में पानी मिलेगा और आपके नसीब है जो कुछ मिल जाए। बट लाइफ में मैं सोच रहा था, अपने माइंड को लगा रखा था काम पे, जिंदगी में सफल होना है, सफल होना है, सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, ये सोचते सोचते एक दिन ऐसा आया कि मुझे यार से बिजनेस का एक प्लान मुझे बताया गया, और प्लान देखने के बाद मुझे लगा यही वो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो सब अचीव कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने काम चालू किया। आज इस बिजनेस में मैं इमराल्ड जैसे लेवल पे हूँ, और इमराल्ड जैसे नए साथियों को बता दूं, ये 21 सीढ़ियों से मैं छत पे पहुंचता हूँ। आप इस पे आए सर, कितनी सीढ़ियां हैं आपकी? होंगी 10 12 15 सीढ़ी है ना। 6 सीढ़ी और लगाने के बाद आप इस छत पे पहुंच जाएंगे ऊपर, है ना। लेकिन छत पे पहुंचने का मजा कुछ और है, सही है सर। बट लाइफ की जर्नी में आरसीएम बिजनेस जो आपको सीढ़ियां देता है वो 21 स्टेप की सीढ़ी है, यहां से शुरू होती है। जो नए साथी आए आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने भी आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था। आज चलते चलते ये स्टेप है, ये इनकम है, ये लेवल है। मेरा जो लेवल है सर वो ये है, कौन सा है? इमराल्ड जैसा लेवल है। और इनकम की बात करें तो ये आता है। और अगर टोटल इनकम की जो लास्ट इसका अंतिम परिणाम है 50 लाख से अब कितना भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो आपको पता होगा कि जिस काम में, जिस धंधे में हम एंट्री कर रहे हैं उसका आने वाले टाइम में मिल क्या सकता है। तो मैं 2 मिनट में आपके बीच में बात करने के बाद मैं पूरी बात आप करेंगे हम ट्रेनिंग पे कि हमें इस बिजनेस में 2025 तक अब क्या होने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको नींद नहीं आएगी। मैं गारंटी देता हूं या तो आप आज के बाद बिजनेस करोगे या बिजनेस नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा बच्चों को देने को। और आज अगर आप घर में रुक गए तो मैं ये कह सकता हूं इतिहास गवाह होगा, आप इतने पीछे रह जाएंगे जिसका कोई अनुमान नहीं होगा। करें आपके बाद जैसे अभी प्रेम सिंह जी ने बताया कि मार्केट व्यवस्था के माध्यम से कुछ चीजें हैं जो हमारी कहा जाती है, बीच में हमारा पैसा चला जाता है। यही बताया था ना, एक व्यक्ति काम करता है, पैसा कमाता है, यही था ना सर। और इसका करते हैं आप खर्चा। कितने लोग हैं शौक में खर्चा करते हैं? शौक में खर्चा करते हैं, शौक की बात कर रहा हूँ। खर्चा सब करते हैं सर, शौक में खर्चा करते हैं, बिल्कुल क्लियर ही है सर। एक बार आप खड़े होंगे, थोड़ा सा मास्क हटा दो सर, टेंशन नहीं। शुभ नाम क्या सर? आप शैलेश मिश्रा। ओके सर, मिश्रा जी। मिश्रा जी आप प्रॉपर इटावा से? जी, मेरा गाँव तो मेरा। ओके, इटावा मकान है अपना। ओके, क्या करते हैं आप? मैं पहले सेल्स मैनेजर हूँ। ओके, मैं पूरा वेस्टर्न यूपी और एमपी का हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस सर, वेलकम सर। बैठिएगा सर, तो अब आपने जब छेड़ दिए तो अब मेरे को और गहराई जाना पड़ेगा सर कि शौक का मतलब होता है जो चीज आपको पसंद आ जाए। शौक का मतलब होता है जो चीज आपको पसंद आ जाए वो आप परचेज करते हैं। नीड का मतलब होता है कि आप अपनी जरूरत पूरी करते हैं। आज मैं अपनी रियलिटी बताऊं, मैं अपनी बताता हूं। मैं फौज में था, एक मेरे पास कैरियर बाइक हुआ करती। लोगों का सपना था, मेरा भी पहले सपना था, लेकिन मेरी एक दिन वो नीड बन गई थी, ओनली नीड, मेरी जरूरत थी। कुछ समय हुआ मेरे को इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीव होना, तो मैंने 4 व्हीलर एक कार ली। तो ज्यादा नहीं, 6 महीने के बाद वो मेरी सिर्फ नीड हो गई थी कि इससे काम चल जाए, जाके मीटिंग कराऊं, क्योंकि मेरे को छोटी लग रही थी।
उसके बाद फिर मैंने और बड़ी कार ली। अब बड़ी कार के बाद आज की मैं बात बताऊं ना, आज मुझे वो छोटी लगने लगी है क्योंकि अब वो मेरी नीड है, मुझे जाना है यहाँ तक। बट ड्रीम अब जो कार है वो आ गई है BMW, क्योंकि उससे नीचे बात बनने वाली नहीं है 60 लाख तक। बट अभी क्या है, जो मेरा लेवल है वो वहां तक मुझे नहीं पहुंचा रहा जहां से मैं उसको परचेज कर सकूं। इसका मतलब मेरा ड्रीम तो है, बट आज मैं मजबूरी है मेरी कि अपनी इस कार को चला रहा हूँ। सपने को मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बिजनेस में आया। अब मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ, थोड़ा सा और लेके चलता हूँ। मेरे पास एक बुक है सर, फौजी था, इंडियन आर्मी में एक स्पोर्ट्समैन था, यूपी स्टेट प्लेयर, NIS कोच, और 17 साल जॉब किया सर। फौज के जितने रूल रेगुलेशन थे वो एक भी मेरे ऊपर फॉलो नहीं होते थे। आपके लखना जगह है, लखना के अंदर एक कर्नल साहब हैं, आलोक प्रताप सिंह भदौरिया, आप नहीं जानते होंगे, वो मेरे साथ थे। और मैं मतलब वो कर्नल, मैं ORS रैंक का, लेकिन फिर भी पावर मेरा उनसे ज्यादा था। क्यों? मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मैं बटालियन का सबसे टॉप प्लेयरों में आता था। उन सारी चीजों के साथ मैं काम कर रहा था सर। जब इस बिजनेस में आया, फौज मेरे को दे रही थी, जो मैं पहले जो पुराने साथी हैं, लगभग 6,000 रुपए कमा रहा था फौज से। उस फौज के बाद भी इस बिजनेस में एंट्री की। उससे पहले मेरा खुद का दूध का काम चल रहा था सर, 17-18 लोग रहते थे, उससे 90,000 रुपए कमा रहा था, 1 लाख के बीच में, 90 से के बीच में, और फौज दे रही थी 6,000। उस समय लगा कि अगर अमीर बनना तो बिजनेस करना पड़ेगा। नौकरी टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपके रास्ते सही करने का परमानेंट इलाज नहीं है। और वो चीज समझ में आई, मेरे को ये बुक पढ़ने का मौका मिला। और इस हिंदुस्तान के अंदर ये बुक पढ़ाई नहीं जाती, फॉरेन कंट्री USA के अंदर 6th क्लास के अंदर कंपल्सरी ये बुक है। और इस बुक ने बताया कि अगर आपको रियली में जिंदगी में अपना सपने पूरे करने, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। और यहाँ मुझे बताया कि एक्टिव और पैसिव इनकम। जैसे ही एक्टिव और पैसिव की बात आई सर, तो एक्टिव का मतलब है जब तक आप काम करोगे तब तक आपको इनकम होगी, जिस दिन काम करना बंद हो जाएगा उस दिन इनकम आना बंद हो जाएगी। पैसिव इनकम का मतलब है कुछ समय सिस्टम बिल्ड कीजिएगा, उसके बाद आप सोइएगा, आप जागिएगा, आप खाइएगा, लेकिन आपको इनकम रूपी नल परमानेंट आपके अकाउंट में चलता रहेगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। और ये बात समझ में आते ही, क्योंकि लोगों ने बोला था कि फौजियों के दिमाग नहीं होता, मैंने समझा था, क्योंकि मुझे पता है 12 बजे खाना खाने के बाद 4 घंटे की पीटी जो ना खड़ी धूप में, जून के महीने में एक दो करते थे, पैर पीटते थे तो श्लोक बोलते थे, घुटनों में दिमाग बिल्कुल था। और जब मैं लोगों के सामने गया इस बिजनेस को लेकर, बोला फौजी होके नमक मिर्च तेल साबुन बेच रहा है, उनको नहीं पता था ये नमक मिर्च तेल साबुन है, ये लोगों का जोड़ने जाने का काम है। रियली में काम था ये पैसिव इनकम जनरेट करने का, जो इस धरती पे मात्र जो ना 5% लोगों के पास है। 5% लोगों के पास है पूरी दुनिया में, और इंडिया के अंदर भी यही रेशो है। लेकिन उस कंसेप्ट में हमारे आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये मात्र एक ऑप्शन है जो पैसिव इनकम में हमें लेके जा सकता है। तो कितने लोग पैसिव इनकम को लेके इंटरेस्टेड है सर? है इंटरेस्टेड? yes. अब अगर आपको लगे कि ये पैसिव इनकम का और रास्ता है, तो आप इसमें कहीं झांकना नहीं, और लगे कि नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ 5 साल इस सिस्टम को बिल्ड कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा ये आपको क्या देता है। ठीक है सर? अब मैं यहाँ से हटा के थोड़ा सा सर ने जो बताया था मैं अपनी लाइफ से रिलेट कराता हूँ। प्रेम सिंह जी, महंगाई को तो हम नहीं रोक सकते सर, यही मेरे लिए आंकड़े थे जिस वजह से मैं डिसीजन लिया था। बाद में सब चीज समझ में आई, बाद में मेरे को पैसिव इनकम समझ में आई, बाद में मुझे बिजनेस समझ में आया, बाद में मुझे प्रोडक्ट समझ में आए। पहले समझ में आया था मुझे ये, क्योंकि जब तक आपको अपनी औकात नहीं पता होगी, आप अच्छा हम और आप रिश्ते करते हैं अपनी बच्चियों का, बच्चों का, तो औकात देखते हैं कि नहीं? आप अपनी लड़की का रिश्ता करने जाएंगे तो देखने से पहले क्या देखेंगे? मेरी औकात से मैच खाता है, यस सर? मुझे अपनी औकात का पता लगा था इस बिजनेस में, इस आंकड़े की वजह से, और वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। प्रेम सिंह जी दिखा चुके हैं, बट एक बार आप मेरे नजरिए से देखो, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ इससे सर। एक सर्वे जिसमें अभी बताया था 1940, 5 रुपए कमाने वाला व्यक्ति उस समय दाल रोटी खाता था या नहीं भी खाता था, या फिर 20 दिन गुजारा करने के बाद आगे के 10 दिन के लिए एडजस्टमेंट करता था। शेर सिंह जी कुछ 2 रुपए दे दीजिएगा, लाइफ अपने थोड़ा सा बच्चों की दवा करानी, बच्चों का एडमिशन कराना, ऐसा कुछ। ऐसे ही प्रेम सिंह जी कुछ थोड़ा पैसा, और जो उस समय 50 रुपए कमा रहा था वो व्यक्ति आपके सर्कल का, उस जगह का अमीर व्यक्ति माना जाता था। क्या हम लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, यहाँ पे एक भी पैदा हो गए, सही है ना सर? तो मैंने भी इस पे विश्वास नहीं किया। एक 20 साल बाद 1960-50 कमाने वाला सेम लाइफ स्टाइल, 500 कमाने वाला व्यक्ति अमीर। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सर।
उसके बाद 1980 जहां 500 कमाने वाला, लोग भी यहाँ पे घट रहे होंगे, वो घट रहे थे, बट 500 के बाद भी दाल रोटी का गुजारा नहीं था, और यहाँ पे 5000 कमाने वाला अमीर व्यक्ति था। यहाँ पे मुझे पता है धनवेद जी हैं, सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, और शेर सिंह जी हैं, ये साथी जो ना इनका डेट ऑफ बर्थ इसके आसपास होगा। बट मैं ये कहूंगा कि सर हो सकता है इससे पहले थे आप लोग, तो हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल के रहे होंगे तो इतना अनुभव ना हो, लेकिन एक आंकड़े पे हम बात करते हैं 2000, और ये आंकड़ा मेरे लिए फिट हुआ 2000। आज से 20 साल पहले जो व्यक्ति 5000 रुपए पर मंथ कमाता था, वो ले दे के एडजस्टमेंट करता था। गलती से घर में कोई मेहमान आ जाए, अब मेरी कहानी है सर, आज सुनाने बड़ा मजा आता है। मुझे याद है वो दिन जब मैं बच्चा था, आर्मी में नहीं गया था, गलती से कोई मेहमान आ जाए ना तो ये रहता था कैसे एडजस्ट होगा, आज इसके लिए खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये मेरी कहानी नहीं है दोस्त, हर हिंदुस्तान की कहानी है। 80% हर हिंदुस्तान के घर की कहानियां हैं, सुना मैं रहा हूं क्योंकि आज मैं सुनाने काबिल बन गया हूं। 5000 रुपए, बट जो 50,000 रुपए कमा रहा था वो व्यक्ति अमीर था। यहाँ पे हर पर्सन से अपने अंदर आत्मा से बताना, मैं किसी से क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करना चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज से 20 साल पहले पर मंथ 5000 रुपए कमा रहा हो, उसके लिए मेरी तरफ से तालियां, और आप बहुत लकी हैं। बट मैं अगर बताऊं अपनी सर बट मैं अपनी बताऊं सर जी मैं अपनी बताऊं प्राइवेट सेक्टर का मैं नहीं पता, कॉन्ट्रैक्टर कोई हो सकता है कमाता होगा, कॉन्ट्रैक्टर होगा कोई कमाता होगा, बिजनेसमैन होगा कमाता होगा, बट जॉब वाला कोई नहीं कमाता होगा। क्यों नहीं कमा रहा वो मैं बताता हूँ। 1998 में आर्मी मैंने ज्वाइन किया था, मेरी सैलरी हुआ करती थी 2440। 2 साल बाद इस अजीत को कितने चाहिए थे? 5000 रुपए साल। लेकिन मेरे को जो इनकम मिलती थी उसके बाद 2006 में 6वां पे कमीशन आउट हुआ था, सबको पता होगा, पता है ना सर? 6 पे कमीशन लगा था, जिससे सैलरी लोगों की इनकम बढ़ेगी, चाहे टीचर हो, वकील हो, बैंकर्स हो, मतलब कोई भी हो, सबकी सैलरी यहाँ से बढ़ी थी। उस समय जब मैं भर्ती होके गया था, मेरे टाइम में लोग पता क्या बोलते थे, जो मेरे को ट्रेनिंग देते थे कि हम जब भर्ती होके आए थे 60 रुपए 140 150 रुपए भरते हैं। मैं गया था तो 2440, और 8 साल बाद 6 साल में 8 साल हो जाएंगे सर, 8 साल बाद मुझे जो सैलरी मिला करती थी 5400 रुपए। कितना? जो 2000 में चाहिए था एक परिवार को चलाने के लिए, वो मुझे मिलना स्टार्ट हुआ था जाके 8 साल बाद। इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सैलरी मेरे कर्नल साहब की नहीं थी साहब, जो पलटन का जो ना 1500-1700 लोगों के ऊपर कमांड करता है ना, उसकी सैलरी नहीं थी। अब इसका मतलब है कौन कमा रहा होगा मुझे नहीं पता, बट आज हम 2020 में बैठे साहब, आज जो 50,000 रुपए कमा रहा है वो एडजस्ट कर रहा है फैमिली को, कैसे कैसे कर रहा है उसका भगवान ही जानता होगा। अगर आप अपने आप में अगर घर के सदस्य हैं, आप भी कमाने वाले हैं, तो 50,000 है तो एडजस्ट कर रहे हैं। आज 1 लाख रुपए सर्वाइव इनकम है। जो व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है वो लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा है, शौक पूरे नहीं कर पाएगा, बट आज जो 5 लाख रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति अमीर है। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे बैकग्राउंड से हैं, किसान हैं या मिडिल क्लास की फैमिली से हैं, उनको जरूरत तो है, शौक तो है, बट इसके लिए रास्ता नहीं। और ये चीज मेरे को बस समझ में आई कि जब ये आंकड़ा मैंने देखा कि ये 60 साल सही होंगे तो ये आगे आने वाली घटना भी सही घटेगी। और सर इसी वजह से 5 साल से सिस्टम में आया, आज इससे बाहर हूं, इसमें एंट्री कर गया हूं, और मात्र कितनी कमी रह गई है? 3.25 की कितनी? उसके बाद इनकम होगी 25 लाख रुपए पर मंथ। इसके लिए आज करने के बाद मुझे नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बट आज यहाँ पे है। अब मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक में, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता थी, आपको अपनी पता होनी चाहिए सर। अगर आपको जरूरत है इसको तो ही आप करेंगे, और जरूरत नहीं है तो क्यों सुनेंगे? जब आपके घर में बच्ची की शादी होती है ना, तो जिससे नहीं बोलना चाहते उससे भी उधार पैसा मांगने जाते हो, क्योंकि आपकी जरूरत है, मजबूरी है, ये कारण है। यही मेरा कारण था सर, कि मुझे पता था कि आने वाला समय ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और मैंने ये चीजों पे स्टार्ट किया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, चले सर? टाइम तो नहीं है लेट, क्योंकि अब मैं टाइम लूंगा पूरा 1 घंटा। अगर जिसको जाना भी हो तो आराम से निकल जाना सर, है ना? ठीक है। तो सर इस बिजनेस में एंट्री के बाद मुझे ये बुक मिली, क्या नाम था इसका? बिजनेस स्कूल। और ये इनके साथ मैं कल पूरे टाइम रहा हूं। ये राइटर बोलता है कि मेरे 2 बाप,
हमने एक मूवी देखी थी ना, किसकी थी, सुनील शेट्टी की, गोपी गोपी नाम कुछ ऐसे था, मतलब मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, बड़ी अलग तरीके के कंफ्यूजिंग करने वाली। बट ये राइटर बोलता है मेरे दो बाप, रिच डैड पुअर डैड, और इसे मैं 2 बार पढ़ने के बाद मैं कंफ्यूज था कि यार कैसे अंग्रेज लोग होते हैं जो दो बाप के साथ अपने लिए गए, माँ तो 2 सुनी है बट 2 बाप वो बड़ा अलग थी। लेकिन सर इस बुक को पढ़ने के बाद पता लगा एक व्यक्ति जिसके जो अपने सगे पिताजी थे, जिनका खून था, वो व्यक्ति एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, टीचर प्रोफेशन से बहुत कुछ अच्छे थे, और वो क्या बताते थे, पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। लेकिन जो उसके फ्रेंड के पापा थे, अनपढ़ थे, अंगूठा छाप, और वो बोलते थे कि बोला बड़े हो और कुछ बड़ा सोचिएगा और बड़े लिखे पढ़े लिखे लोगों को अपने पास हायर कीजिएगा और उनके साथ बिजनेस खड़ा कीजिएगा कि बिजनेस कैसे खड़ा होता है, और ये बुक बताती है। और इस समय सर मैं 90,000 रुपए कमा रहा था, 6,000 फौज दे रही थी, 90,000 रुपए ऑलरेडी कमा रहा था ऑन फोन पे। सर काम मेरा ऐसा था, बहुत अच्छा सेट हो गया था, लेकिन जैसे ही ये बुक पढ़ी 6 महीने के अंदर उस काम को बंद कर दिया था और फिर डिसीजन लिया था इसे सीखना चालू, काम करना बाद में चालू किया, 3 साल लगातार सीखा हूँ इस बिजनेस को। और इसके बाद मैंने देखा कि इस बिजनेस को करना है, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की थोड़े विचार बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का ख्वाब है कि वो अमीर बनना चाहता है। आप में से मेरे भी सबके ऐसा, कोई अमीर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं बनना अमीर, सब अमीर बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा अमीर बनने के लिए आपको कमाना पड़ेगा पैसा, आपको इनकम कमानी पड़ेगी। क्लियर है ना सर, पैसा आएगा तभी तो होगा। और इनकम करने के लिए पूरी धरती पे सारे लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, बट 2 तरीके से इनकम होती है, और 2 तरीके में एक बताई थी एक्टिव इनकम और एक बताई थी पैसिव इनकम। इन दोनों इनकम पे पूरी दुनिया काम करती है। 95% लोग जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन मात्र 5% धन कमा पाते हैं पूरी लाइफ में, और 5% लोग पूरी लाइफ काम करें ना करें लेकिन सिस्टम बिल्ड करने के बाद एक सिस्टम ऐसा बिल्ड होता है जहां से 95% धन के मालिक होते हैं। तो सर अमीर कौन होगा, जिसके पास ज्यादा होगा वही तो पावरफुल होगा। क्लियरटी है। अब ये दोनों ही इनकम 4 क्वाड्रेंट से आती है, कोई भी काम कर लो इन्हीं 4 कैटेगरी में आते हैं। वो क्या कैटेगरी थी, एक थी ESVI, E फॉर एम्प्लॉय वर्क, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग, ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकता, लेकिन ये किसी और को अमीर बनने के लिए काम करते हैं। अगर ये इनका जो बॉस होता है, अगर इनको बॉस बोलता है कि तेरे को 10 लाख दिया तो 10 करोड़ कमाता है, अमीर बॉस को बनाते हैं और भूल रहती है कि आज नहीं तो कल कभी तो नंबर बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 10 साल जो होती है फिर इनको अपनी औकात पता लग जाती है, अब कुछ बनने वाला नहीं। लेकिन अब ये डिसीजन नहीं ले सकते, पता है क्यों सर, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कंधों पे परिवार का लोड आ चुका है, मम्मी पापा ने अलग कर दिया है, भाइयों ने अलग कर दिया है, बोला निठल्ला है तू, अब कुछ नहीं कर सकता। अब ये होता है मैं कुछ एक्शन नहीं, अब तो बच्चों को पढ़ा के बस इनको आगे देखेंगे, ये कैटेगरी होती है। और इस कैटेगरी से निकलने के बाद सेल्फ एम्प्लॉय किया, ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी हेली एजुकेशन दिलाते हैं और बोलते हैं कुछ अलग करो, ये जॉब नहीं करना, कुछ अलग करना है, अपना करना है। और ये लोग होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, एडवोकेट, लघु उद्योग, फार्मर्स वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, ये सारे लोग। ये लोग बोलते हैं हम किसी के नौकरी क्यों करें, वो बॉस 8वीं फेल और अपन जो ना इतने बड़े डिप्लोमा क्यों। तो ये अपने दिमाग से इनके अंदर डायलेक्ट होता है और ये अपना काम चालू करते हैं। इनको भूल होती है कि ये मेरा अपना काम है, बट इनका काम इनका क्या होता है मालिक, क्योंकि टाइम लगाएंगे तो पैसा आता है। ये बात क्लियर है। आपके इलावा का एक ऐसा हॉस्पिटल बताओ, एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो 2 दिन से क्लिनिक पे नहीं आया हो, अभी कोरोना को छोड़ देना, आप हैरान हो जाओगे। आपने कभी वो बीमार नहीं देखा होगा, कभी वो शादी पार्टी में नहीं जाता तो क्या होगा। कोई भी सर आप एक बढ़िया वकील मेरे को बता दो जो अपनी मर्जी छुट्टी करेगा, कोई एक चार्टर्ड अकाउंट बता दो जिसने लगातार उनकी, क्यों, क्योंकि इनका काम, इनका बॉस है, काम पे नहीं जाएंगे तो रोकड़ा नहीं आने वाला। पैसा बहुत कमाते हैं बट इनके साथ चलेंगे। और ये कैटेगरी दोनों ही ये अपने टाइम को सेल आउट करके पैसा कमाते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जो भी है समय को देख के पैसा कमाते हैं। और इनकम का रेशो है, आपको टाइम देखना ही पड़ेगा तो ही पैसा मिलेगा। लेकिन इस कैटेगरी में भी वो बिग बिजनेसमैन, और ये वो कैटेगरी थी बिग बिजनेसमैन की। जैसे ही मैंने ये कोडेंट पढ़ा तो यहाँ लिखा था कि 500 वर्कर से अगर एक भी कम है तो आप बिजनेसमैन नहीं है, आप कहीं ना कहीं इन दोनों कैटेगरी में आते हैं। और मैं सर अपना जो काम कर रहा था मात्र 17 लोगों के साथ काम कर रहा था,
मुझे समझ में आ गया 500 के लिए कई 100 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद तब जाके मैं इसको करूंगा, वो मैं नहीं कर सकता। और यहीं से बताया कि यही लोग इस कैटेगरी से निकल के आई में आते हैं, ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये पैसे से काम कराते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 50-100 सैकड़ों साल के लिए पैसे को लगा के भूल जाते हैं। ये जैसे ही बात आई, ये टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए अमीर होते हैं। हमारे और आपके पास टाइम मल्टीप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि 21st सेंचुरी में एक ऑप्शन है जिसका नाम है TSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो आपको यहां से निकाल के पैसिव इनकम में एंट्री करा सकता है। ये नमक मिर्च के साबुन नहीं है सर, क्योंकि नमक मिर्च का होता तो मैं कैंटीन यूजर था, 30-35% डिस्काउंट मिलता था, सैलरी भी मिल रही थी, पेंशन भी आती, लेकिन ये था पैसिव इनकम कमाने का एकमात्र मार्ग। और मुझे लगता है हमारे और आपके पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए बिजनेस मैंने करना चालू किया। और इसे करने के बाद ही ये समझ में आया कि बड़ा कैसे होगा, तो इसे मैंने सीखना चालू किया, क्योंकि बिना सीखे आप नहीं कर सकते। लोग फेल इसमें क्यों होते हैं? क्योंकि इसे सीखते हैं नहीं है और सिखाने चल देते हैं। खुद पता नहीं है, दूसरों को समझाने चल देते हैं, तो खुद के बजाय वो समझाना चालू कर देता है, तू भी फंस गया, मेरे तो नाना के नाना ने किया था, अब नाना के नाना ही मिलाएगा कहाँ है, और वो आपको समझा कर देंगे। मार्केट व्यवस्था जो अभी आपको देखिए, आप हम रिटेलर में जाते हैं, होलसेलर, एजेंसी, C&F और कंपनी, यही होता है। हम सारे लोग एडवर्टाइजिंग के माध्यम से प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं। 5 का प्रोडक्ट हमको 10 में मिलता है और 50 का हमको 100 में मिलता है। इसका मतलब 50% पैसा आपकी मेरी कमाई में शहर में चला जाता है। ये दिन रात की कमाई आधी आ जा रही है, दादाजी पिताजी के सबके समय की। डायरेक्ट सेलिंग में इस सिस्टम को हटा के, ये है डायरेक्ट सेलिंग, आप बीच में RC बिजनेस, बीच का मिडिलमैन का पैसा इस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो बेनिफिट है, MRP रेट से 10 से 20% डिस्काउंट, इसके बाद 100% शुद्धता की गारंटी, क्योंकि पक्का बिल मिलता है, और बड़ी बात बिजनेस करने का एक मौका हमको मिलता है। ये सिस्टम है, लगातार यही हमें करना है, यही बताना है। अगर ये 5 साल कर लिया तो बहुत बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गया? नए साथियों क्लियर है सर? बाकी जिस साथी ने बुलाया था उसके साथ बैठ के एक बार और क्लियर करना, फिर इस बिजनेस को करना। जब तक ये बिजनेस आपको समझ में ना आए, आपका दिल और दिमाग दोनों ना बोलेंगे ये करना चाहिए, तब तक मत करना। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीने, जब तक ट्राई करो करना। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए उसके बाद पड़ोसी से राय मत लेना, क्योंकि पड़ोसी नहीं चाहता कि आप अमीर बन जाओ। वो चाहता है जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूं वही तुम जियो। अगर तुम